कफ से और पित्त से सम्मिलित बुखार की जो कंडीशन होती है वो मैंने आपके सामने रखी, जब जब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें कोई भी रोग होता है, XYZ कोई भी रोग अगर हमको होता है तो उससे पहले हमको बुखार जरूर होता है। अब वही बात कि बुखार के बहुत सारी किस्में हैं, क्या मालूम कौन से किस्म का बुखार है। लक्षण तो उसके नज़र कुछ और आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हम बुखार की कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बात है, हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन है वो अगर वादी को लेके चलेगी, अब वादी यानी कि उसमें कफ भी है, पित्त भी है और गंदगी भी है, तब वो वादी कहलाएगी। वो जब हमारे वायु के साथ मिलके चलेगी तो ये कई बार सबसे पहले तो अटैक करती है हार्ट पर। जब हमारे हार्ट पर अटैक करती है तो सब जानते हैं कि साहब इनको हार्ट अटैक पड़ गया या हार्ट की इनको प्रॉब्लम चल रही है, इनके दिल में कोई प्रॉब्लम है, तब तो होता ही है। और इसके साथ कई बार हमेशा हमारी बॉडी में कहीं ना कोई दर्द बना रहता है, वो जाता नहीं है। ये सब वायु के दोष होने की वजह से होता है ये सब, क्योंकि हमारी वायु शुद्ध नहीं है। आज के वक्त में किसी भी इंसान की वायु शुद्ध नहीं है। ब्लड ऑक्सीजन जिसकी शुद्ध रहेगी वो निरोग रहेगा, और जिसकी ब्लड ऑक्सीजन में कोई भी गंदगी रहेगी तो वो जल्द किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता रहेगा। अब इसी में मसलन धात का रोग, वीर्य का रोग, शुक्राणुओं का रोग, महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, कई तरीके का गुलाबी पानी आना, गंदा पानी आना, ये सारी चीज़ें हमारी ब्लड ऑक्सीजन बिगड़ जाने की वजह से, जब वो दूसरे चीज़ों को साथ में लेती, जैसे कफ को ले ले, पित्त को ले ले, इनको किसी को भी अगर साथ में लेगी तो उससे सम्मिलित अलग-अलग सिम्टम दिखाने वाले रोग हमको पैदा हो जाते हैं। तो बुखार, फीवर ये एक बहुत मुख्य रोग है और बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही, ये समझ लें कि यमराज की तरह अटैक करने वाला ये रोग है। इस रोग को सिर्फ इंसान ही बर्दाश्त कर पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि मसलन जानवरों में, परिंदों में ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये इंसान ही इसको झेल पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं ज्वर को। तो इसके लिए आप हमेशा अपनी वायु को शुद्ध रखने की जो है हमेशा सोच रखा करें, चेष्टा करते रहा करें। वायु शुद्ध रहने से हम निरोग भी रहते हैं और हम तंदुरुस्त भी रहते हैं, और हमारा मैदा भी अच्छा काम करता है, हमें भूख भी खुल के लगती है, हाथ पैर जिस्म पूरा हमारा हल्का रहता है, उसकी एक्टिविटी अच्छी रहती है। तो इसलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैं आपके लिए एक तरीका बता देता हूँ, एक नुस्खा बता देता हूँ, वो आप करिए और आप इन चीज़ों से इंशाल्लाह निजात पाएँ और छुटकारा हासिल करें। देखें वो नुस्खा बहुत ही गजब का है, बहुत कमाल का नुस्खा है ये। खस, लाल चंदन, धनिया, नरकचूर, सौंठ और गिलोय, हरी गिलोय, ये सब 20-20 माह से ले लो, यानी 20-20 ग्राम ले लो। सबको अधकचरा करके 3 पुड़ियाँ बना लो। 3 पुड़ियाँ बना लो। एक पुड़िया को आधा सेर जल, आधा सेर यानी आधा किलो आप मान लीजिए, आधे किलो से थोड़ा सा ऊपर,
ज़्यादा। आधा किलो पानी में औटाओ, जब 1.5 छटाक जल रह जाए मल छानकर पिला दो। यानी कि वो खोजर जो है उसको छान कर हटा दो और जो पानी बचा उस पानी को छान कर रोगी को आप पिला दो। अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो आप ये पी लो। इस काढ़े से जाड़े का ज्वर आराम हो जाता है। और आज के वक्त में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सर्दी लगती है, बुखार जाता नहीं है, मिजाज बिगड़ा रहता है। उनके लिए ये नुस्खा समझ लीजिए अमृत का काम करेगा बिल्कुल। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं और मैंने आपको जो बताई हैं, ये 100 के 100 नहीं 1000% आप इस बुखार से छुटकारा पा जाएंगे और हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्योंकि वायु का शुद्ध होना, बीमारियों से बच के रहना, पेट का हल्का रहना, पेट का साफ होके रहना, ये बहुत ज़रूरी है। इंसानों को तंदुरुस्ती के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। और वायु की जब कमजोरी होती है, ब्लड ऑक्सीजन जब हमारी कमजोर होती है, तो हमको अक्सर कोई ना कोई रोग लगा रहता है। तो इसलिए ये नुस्खा नज़रअंदाज ना करके आप इसको इस्तेमाल करें। और इसको सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। सुबह में एक टाइम नाश्ते के बाद और सोते समय रात को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे याद करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो, नुस्खा समझ में आया हो, तो ज़रा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।